ओके, सो आज हम देखने वाले हैं रेफरेंसेस इन एक्सेल। ठीक है। तो एक सेल का दूसरे सेल के साथ रिलेशन को ही एक तरह से हम रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है रिलेटिव रेफरेंस। ये दोनों सेल एक दूसरे से रिलेटिवली कनेक्टेड है, इसी चीज़ को बोलेंगे रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है। तो फटाफट देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे इन दोनों का एक बॉल जो है 20 रुपीज़ की, तो दो बॉल कितने की है, तो दो बॉल जो है 40 रुपये की है। ठीक है। तो अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने इजिकल टू लगाया, C5 का मल्टीप्लाई करना है मुझे इस दो जो लिखा हुआ है पॉक बॉल्स, जो कि B85 नंबर की रो है, बी कॉलम है। ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों का इंटू किया एंड एंटर किया। ठीक है। अभी दो बॉल 40 की और एक बॉल 50 रुपये की है, तो पांच बॉल कितने की होगी। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे C85 B85, यहाँ पे 86 हो गए। जब आप नीचे ड्रैग कर रहे हो तो रो बढ़ रही है, जब आप नीचे ड्रैग कर रहे हो तो रो बढ़ रही है। और यदि आप इसी फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करोगे, इधर की साइड ड्रैग करोगे, तो क्या हो, देखते क्या हुआ है। तो यहाँ पे तो जो फॉर्मूला है वो सी और बी का रिलेशन है, यहाँ पर डी और सी का रिलेशन है, डी एंड सी, इन दोनों का रिलेशन है। तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटिवली कनेक्टेड है। आप नीचे ड्रैग करोगे तो 85 की जगह 86 हो रहा है, और साइड में ड्रैग करोगे तो सी की जगह डी हो जाएगा, लेकिन होगा दोनों का मल्टीप्लाई ही। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है। अब दूसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में कोई एक फिक्स सेल को रेफरेंस मान के पूरे सेल के साथ एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो मान लो कि मुझे इस वाले सेल में कमीशन रेट लिखा हुआ है, इसको मुझे फिक्स करना है। तो फिक्स करूँगा, ये रिलेटिवली कनेक्टेड नहीं होगा, फिक्स रहेगा। पूरे सिलेक्ट करके F4 दबा दिया। ठीक है। ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इस सेल के साथ, हाँ ये इससे जो कह सकते हैं कि इस फिक्स से ये वाला रिलेटिवली कनेक्टेड है। ठीक है। तो 1161 का कमीशन रेट 4% के हिसाब से इतना हो रहा है। सबको ऑटो टेस्ट में हम सभी को फिल कर देंगे। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो थे हम इससे कनेक्टेड थे, यहाँ पर फॉर्मूला B28 B31 B28 से ही हम लास्ट तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन सारे सेल्स का। ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एक और जो अधिकतर इंटरव्यू में पूछा जाता है, मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस किसको बोलते हैं, तो मिक्स रेफरेंस भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिक्स रेफरेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स को साइन लगाएंगे। ठीक है। जो रिलेटिव भी हो और एब्सोल्यूट भी हो, उसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक वैल्यू देख रखी है, रेवेन्यू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का जो रेवेन्यू है 1000 रुपये, 1250, 1370, 1250, 2000, ये रेवेन्यू है। ठीक है। इस रेवेन्यू का कॉक्स ऑफिस एक्सपेंस में कितना कितना परसेंट लगेगा, एक सेकेंड। कॉक्स में 25.50, ऑफिस में 4.50, 7.50, ऐसे ये एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। तो इस 1000 रुपये का 25% यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए। इस 1000 रुपये का 4.5% ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे फिल हो जाना चाहिए। सामने क्वेश्चन की डिमांड ये है कि एक ही फॉर्मूला ऐसा लिखना है जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग कर दें आप पूरा, तो पूरे शीट में फिल हो जाए। सबसे जो पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा समझने वाला है वो यही है एक फार्मूला। तो ध्यान से देखो, मुझे ये 1000 को तो फिक्स करना है कि जब मैं नीचे ड्रैग करूँ तो 1000 चेंज नहीं हो, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टली यदि इसको मैं ड्रैग करता हूँ, मैं इस कॉलम को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ,
तो फिर 1000 के हिसाब से नहीं जुड़ेगा, फिर 1250 के हिसाब से जुड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो 1250 वैल्यू है, इसके लिए 1370 वैल्यू है। तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब B3 पूरा ही सिलेक्ट हो गया। अब मैं जैसे B3 में B को फिक्स नहीं कर सकते, 3 को फिक्स करना, क्यों, क्योंकि नीचे ड्रैग करूँ तो ड्रैग होना चाहिए। तो मैंने किसी एक वैल्यू को 3 को फिक्स कर दिया। 3 को फिक्स कर दिया, तीसरा रो फिक्स हो गया। अब नीचे वाली रो का वैल्यू नहीं जोड़ेगा वो। लेकिन B को फिक्स नहीं करा, B के आगे डॉलर नहीं लगाया है। तो B को फिक्स इसलिए नहीं करा, क्यों, क्योंकि जब इस फॉर्मूला को जब मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँगा तो कल से ये वैल्यू 1000 के हिसाब से नहीं जोड़ेगा, 1250 के हिसाब से जोड़ेगा। ठीक है, इसका गुना करेंगे हम। 1000 रुपये का गुना सबसे पहले 25% में किया। अब यहाँ पर 25% कहीं भी से भी यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँ इस फॉर्मूले को, तो हॉरिजॉन्टली नहीं होना चाहिए। वो डाउन यदि मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो 14 के बाद 15 पे जाएगा, 15 के बाद 16 पे जाएगा, 16 के बाद 17 पे जाएगा। ऐसे ही तो लिखा है। जैसे मैं इसको ये 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है, ठीक है, तो यही तो लिखा हुआ है कि ये वाला फॉर्मूला जो भी आपने 14 सेलेक्ट किया है, इसमें फिक्स करने वाला जो है वो कॉलम फिक्स है, ना कि रो को फिक्स करें। तो मैंने कॉलम के आगे, अब B कॉलम है, 14 उसकी रो है ना, ये सेल का पूरा एड्रेस है। तो बस ये कॉलम को फिक्स कर दिया मैंने। कौन सा कॉलम को फिक्स कर दिया, B कॉलम को, कि भैया कल से वैल्यू जब मैं इस फॉर्मूला को इधर करूँ तो B नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बदल के बताऊंगा। तो 1000 का 25.50% जो है 255 रुपये। ये फॉर्मूला को ध्यान से आप देखो, यहाँ पे B3 B14 है, ठीक है। लेकिन इसी फॉर्मूले को जब मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे B3 की जगह D3 हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था 3 चेंज नहीं होना चाहिए, D चेंज होना चाहिए। ये 1370 के हिसाब से जोड़ेगा, ये 1250 के हिसाब से जोड़ेगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली ऐसा नहीं कि ये वैल्यू यहाँ से पिक करना, नहीं, B14 है तो सब जगह ही B14 रहेगा, सब जगह ही B14 रहेगा। ठीक है, तो ये आई होप छोटी सी चीज़ें जो समझ में आई हो। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, 1 मिनट, थोड़े इन कॉलम की स्पेसेस को कम कर लेते हैं। ठीक है, अभी यही सेम फॉर्मूला, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया। ठीक है, पूरा सिलेक्ट करने के बाद में यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देता हूँ तो ये पूरी वैल्यू फिल हो गई। ठीक है, क्या किया, पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट रहने दिया, प्लस आया, इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो गलती क्या हो रही है कि हम पूरे को सिलेक्ट कर रहे, तो ये वाला को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ तक ही ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल वैल्यू है, ये जितनी भी वैल्यू थी इसकी टोटल, इन सब की टोटल वैल्यू निकालनी है, शीट को फिल करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि सपोज मुझे सम चाहिए, तो बेसिक सा सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, सम किसका सम करना है, इन सब का सम करना है। ठीक है, तो सम वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। क्या गलती हम कर रहे हैं, सम लगाया, सम के आगे ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है उसको मैंने जैन से लेकर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जो प्लस है ये सभी के लिए प्लस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डेटा फिल होगा। एक बार फिर से जाके रिपीटेटिव मोड में बार बार वीडियो देखो, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में 100% आएगा। ठीक है, आराम आराम से देखो। और ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और शेयर कर दो, लाइक कर दो। चीज़ें समझ में आ रही है तो कुछ कमेंट भी करो। ठीक है, बाय बाय।